इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। परम श्री वैष्णव संत स्वामी राघवेंद्र दास जी महाराज से सन 2014 के लोकसभा चुनाव से एक साल पहले बीजेपी ने जो वादा संत स्वामी राघवेंद्र जी से किए वादों को अब तक नहीं किया पूरा। जय श्री कृष्णा। महाराज जी, आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है किस संदर्भ में रखी? सबसे पहले जो है हम भगवान बांके बिहारी जी को, भगवान लक्ष्मी नारायण को और भगवान भोलेनाथ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और ये आज जो है प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि सन 2014 लोकसभा चुनाव से एक साल पहले जो है माननीय राजनाथ सिंह जी जो है अपने अड़तीस अशोका रोड पे हम लोगों को वृंदावन से बुलाए थे और 3 घंटे की भेंट वार्ता किए थे 3 जनवरी 2014 को। और उन्होंने जो है केंद्र में 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए उन्होंने जो है सारी बातचीत होने के बाद में विशेष हवन पूजा पाठ कराने का आदेश दिया था और पूजा पाठ का सारा खर्चा भी उन्होंने देने के लिए कहा था। तो ये पूजा पाठ जो है आपका वृंदावन धाम में 16 जनवरी सन 2014 पौष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के 21 आचार्यों के द्वारा और 16 मई 2014 जेठ की द्वितीया दिन शुक्रवार तक जो है 5.5 महीना पूजा पाठ हुआ और ठाकुर जी की कृपा से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई और माननीय राजनाथ सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 26 मई 2014 शपथ ग्रहण के बाद में दिल्ली में सारे संत महात्माओं को बुला करके अपने 17 अकबर रोड पे उन्होंने सम्मान किया, आदर किया और जो है भगवान को 56 भोग वगैरह तथा साथ में हम लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें राजनाथ सिंह ने जो है 3 जनवरी 2014 को ही श्री रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाने के लिए उन्होंने हाथ में जल, चावल, फूल, कुश, गीता और अमृत का फल लेकर के जो है उन्होंने संकल्प किया था। और जब 17 अकबर रोड पे उनसे भेंट वार्ता हुई, उन्होंने स्वागत सम्मान किया तो उन्होंने कहा कि हम पहले पूजा पाठ, भगवान का 56 भोग, गणेश जी को 51 किलो लड्डू और हनुमान जी को 51 किलो पेड़ा तथा बांके बिहारी जी का 56 भोग करवा करके और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने के बाद में हम रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना मैं करवा दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके। उसके बाद जो है सन 2014 से जो है अब तक जो है उनसे 7 बार 8 बार अमित शाह जी से, इनके पार्टी के तमाम लोगों से, मुख्तार अब्बास नकवी, अरुण सिंह, अरुण जैन, भूपेंद्र यादव जी, तमाम इनके पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों से भेंट मुलाकात हुई। सभी ने एक स्वर में केवल यही बात कहा कि आपका जो ये संस्कृत हिंदी विश्वविद्यालय वाला काम है, रामानुजाचार्य वाला, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ही करा सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र भी मेरे पास है। सन 2019 में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप दोबारा हमारी सरकार आप लोग अपनी तपस्या के बल पे बनवाएं और सरकार बन जाने के बाद में मैं ये रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय में बनवा दूँगा। तो जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र भी मेरे पास आया, ये पत्र है उनका। और अमित शाह जी से भी जो है अब 4 बार हमारी जो है भेंट मुलाकात है 11 अशोका रोड में। तो वो केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं होता है। अभी हम लोग जो है
कोरोना लॉकडाउन के बाद में हर 2 महीने 3 महीने पे प्रधानमंत्री जी के यहाँ पीएमओ कार्यालय उनके उस पे जो है हम लोग पोर्टल पे जो है वो मिलने का समय मांगते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं। उसमें आज ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि हम लोग सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कमल के फूल से हम लोगों का भी लगाव है। हम लोग की सूचना जो है या हम लोगों का संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए आज जो है ये 13 जुलाई को जो है ये प्रेस वार्ता किया जा रहा है कि हम लोग की जो सूचना है, हम लोग का संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और प्रधानमंत्री जी भेंट मुलाकात कर करके ये धर्म से, देश से, समाज से के विकास हेतु जो ये रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय है इसकी वो पूर्ति करा सकें। तो अभी हम लोगों को वृंदावन से आए जो है 17-18 दिन हो गए, लेकिन उनके जो है ईमेल पे भी भेजा गया, पीएमओ कार्यालय पे पत्र भेंट मुलाकात का समय दिया गया, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो है जैसे उसमें जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो फिर जो है जो पूजा पाठ में हमारी ये गरीब, हम लोग की बहुत छोटी संस्था है, गरीब संस्था है। पूजा पाठ 5.5 महीना करवाने में 26-27 लाख रुपए खर्च हो गए और राजनाथ सिंह के झूठा आश्वासन पे। तो उससे संस्था जो है हम संस्था के सामने संस्था को चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं। तो हम लोग यही प्रधानमंत्री जी से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से या जो भारतीय जनता पार्टी के मेन संघ के जो मोहन भागवत जी हैं, तो उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि जो ये भगवान लक्ष्मी नारायण से संबंधित या देश धर्म से संबंधित भगवान का 56 भोग वगैरह जो कुछ भी हो, आपस में सहमति बनवा करके इस कार्य को संपन्न करा दिया जाए, क्योंकि धर्म जैसे अभी आपने बताया है कि इतना मेरा खर्चा आ चुका, तो अभी आप कितने दिनों से यहाँ दिल्ली में? अभी 18 दिन हो गए हम लोगों को। तो आपकी किस नेताओं से वार्तालाप हुई? अभी केंद्रीय कार्यालय में वो इनके महेंद्र पांडे जी हैं, उनको सारे कागज़ हम लोग दे आए। एक कोई गौतम जी हैं, उनको भी हम लोग सारे कागज़ दे आए। पीएमओ कार्यालय पे हमने 2-2, 3-3 बार जो है भेंट वार्ता का पत्र जो है डिस्पैच करा दिया। ईमेल भी हमने प्रधानमंत्री जी के पर लगातार हर दूसरे दिन ईमेल भेजा जा रहा है। तो लेकिन हमें ये लग रहा है कि हमारी सूचना जो है वो प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए जैसे अभी आपने बताया कि मेल भी जा रही है उनके पास, लेटर भी आपके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को छुपाया जा रहा है या आपसे मिलाया नहीं जा रहा, क्या कारण? अभी ये सब चीज़ें तो जो है वही बता सकते हैं, वही लोग अपना कर सकते हैं ना। आप अज्ञानी है, आपने 2014 में जैसे बनाया है कि सरकार बनाई है और समय समय पे आपके कई वीडियो आते भी रहे हैं। हाँ। आप इतने दिनों से 2000 से लोगों से शिकायतें कर रहे हैं और लोगों से बतला रहे हैं, तो अभी आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपको समय दें? हम लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री जी समय दें, हम लोग की बात को सुने, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तर्ज पे अगर रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय बन जाएगा तो ये देश के लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा, धर्म का विकास होगा। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये देश धर्म से संबंधित मुद्दा है। अभी आपने एक 3 साल पहले एक जन आंदोलन का लाल किले पे ऐलान किया कि वो किया जाएगा, तो उस समय तक भी आपको नहीं बुलाया गया प्रधानमंत्री जी? हाँ, उस समय भी प्रधानमंत्री जी, लेकिन ये ये पत्र जो है ये दर्शाता है कि सारा सब कुछ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के, मुख्तार अब्बास नकवी के, भूपेंद्र यादव के, अरुण सिंह के, अरुण जैन के, साक्षी जी महाराज के तथा भाजपा के और भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता हैं या उत्तर प्रदेश में जो मंत्री विधायक हैं, सब बहुत लोगों के संज्ञान में है। महाराज जी, जैसे कि आप
संत है, 2014 में आपने इनको पूरा प्रैक्टिस से जैसे भी यज्ञ के माध्यम से इस बात पे आपने संज्ञान लिया। हमने राजनाथ सिंह के 38 अशोका रूट पे 1 साल पहले हमने जो है अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जी। और उसमें उन्होंने हाथ में जल चावल लेकर संकल्प किया। तो ये राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, तो राजनाथ सिंह जो है जानबूझ करके जो है अनदेखी कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से? प्रेस के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी 2 ही लोग जो है इस पूरी सरकार के सिरमौर हैं, तो ये लोग विशेष संज्ञान में लेकर के नहीं तो अभी जो है 15 जुलाई से जो है 15 जुलाई से हमारा जो है या तो पीएमओ 7 लोक कल्याण मार्ग के समक्ष या पार्लियामेंट के समक्ष जो है यही ठाकुर जी को लेकर के 7 दिन का अन्न जल छोड़ करके कठिन व्रत रखेंगे, इसलिए कि 7 दिन में जो है 7 दिन के भीतर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम का निराकरण करा करके हम लोगों को आदर सहित वृंदावन भेजें। हम लोगों का जो संत मंडल है वो तपस्वी संत मंडल है, दिखावे के लिए नहीं है, हम लोग भौंकाल वाले नहीं हैं। महाराज ये क्वेश्चन है, भारत सरकार से आपकी क्या मांग है जिसके लिए आप जो है लगातार 2014 से प्रयास कर रहे हैं? भारत सरकार से हमारी यही मांग है कि जो विश्वविद्यालय रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण एवं स्थापना का जो राजनाथ सिंह ने वचन दिया था, संकल्प किया था, उस काम को माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी पूर्ति करवा दें। और जो मिलने का कोई प्लान है आपका? क्या आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं? ऐसा कोई डेलीगेशन भविष्य में तैयार करेंगे उनसे मिलने के लिए? हाँ, ऐसा प्रेस वार्ता के बाद में ऐसा भी हम लोग एक विशेष रणनीति अपनाएं जिससे कि प्रधानमंत्री जी आदर सम्मान। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कमल के फूल का जो है बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए कि इस कमल के फूल से ही सब पूरे विश्व की सृष्टि हुई है। महाराज जी, जैसे कि एक हिंदुस्तान का प्रतीक है हिंदू सेना बनाने के लिए, और आप हिंदू होकर 2019 में भी आपने इनको समर्थन दिया, तो आपको जब पहले ही ठगा गया था तो दोबारा आपने ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी से 23 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री जी को माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा हमारे पत्र, हमारे नित्य कर्म पूजा प्रकाश या हमारा दिया हुआ सौगात भेजा गया, तो उसमें हमने लिखा था और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम सरकार 2019 में सरकार बनवाने के बाद में इस कार्य को की पूर्ति करवा देंगे। तो सब जब 2019 में सरकार बन गई, तो सरकार बनने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही ये पत्र भेजा था मेरे पास, हमारे मिलने के 3 महीने के बाद में उन्होंने भेजा था। हमारे साथ चौधरी इंद्र राज सिंह जी सैनी साहब बैठे, उनके साथ AP सिंह जी भी बैठे हुए हैं। सैनी साहब, जो महाराज जी ने अभी वार्तालाप किया है, प्रेस की है, उस संज्ञान में आप बताइए आपकी क्या रणनीति? मैं इंद्रराज सिंह सैनी चौधरी, मैं अभी तक महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा उपासक रहा हूँ, और उनके देखते हुए जो अभी हमारे संत राघवेंद्र दास जी जो एक महान महाराज हैं, इन्होंने जो बातें अपनी शायरी कही वो मैंने सुनी, और उनके सुनने के बावजूद जो राजनेताओं लोगों ने इनके साथ ठगी का काम किया, ये ठगने का काम ही है। मैं ये कहूँगा कि वो जो ये कर रहे हैं राजनेता लोग, वो इन्होंने जो आश्वासन दिया था राजनेताओं ने, उसको वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी एक महान तपस्या से, मेहनत से, जो आदमी तन मन धन से उनकी सेवा करने का काम करता है कि इनकी सरकार बने, बीजेपी सरकार आगे आए और इनकी संपूर्ण बहुमत से सरकार बने, तो वो इन्होंने जो तपस्या की वो कामयाब हुई और उनकी सरकार बनी 2014 में।
लेकिन ये बनने के बावजूद ये मेरा ख्याल है जैसे बता रहे हैं कि मैं कम से कम 5-7 बार 10 बार 15 बार इन सभी से विभिन्न लोगों से जो राजनेता हैं उनसे मिलते रहे, लेकिन वो केवल आश्वासन देते रहे कि जो आपकी मांगे हैं 2-3 मांगे हैं और जो आपका खर्चा है हम वो देने का काम करेंगे, दिलवाएंगे। और उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने किसी को कहा भी था कि भी इनका खर्चा दीजिए, लेकिन वो खर्चा आज तक इनको दिया ही नहीं गया। आज कितने साल हो गए, 2014 से आज तक इन्होंने कोई उनका खर्चा जब पूरा नहीं किया, तो आगे अगर महाराजों के साथ जो ये हमारे महाराज हैं, जब इनके साथ ही ऐसी ठगी होगी तो हमारे जैसों के साथ और पब्लिक के साथ क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि जो इनके साथ हुआ है वो काम पूरा होना चाहिए, और जैसे प्रधानमंत्री जी अपने काम को पूर्ण करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पूरे भारत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो अपना काम कर रहे हैं अपने टाइम के अनुसार, अपना सारा देखभाल के अनुसार। इसी तरह से जो दूसरे इसके मंत्रीगण हैं वो भी जो है इसको पूरा करने का काम करें उनकी तरह से। तो ऐसे ये सरकार, ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब सारे के सारे मंत्रीगण इसको आगे बढ़ाएंगे और पब्लिक की सेवा, पब्लिक की बात सुनेंगे। अब पब्लिक की बात जो नहीं सुनेगा, ये जो आज सारे जो मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ये पब्लिक के द्वारा ही तो बने हैं। जब इनकी अच्छी बातें थी, अच्छी बातें थी, अच्छे चाल चलन थे, अच्छे आचरण थे, तो ये आज इनकी जो बीजेपी सरकार है वो आ गई। लेकिन अब कुछ आदमी जो इस टाइप से अगर इसमें जो भ्रमित कर रहे हैं, हाँ वो कर रहे हैं, तो इसको कैसे ये पार लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, जो सांसदगण हैं, सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी की तरह से अपने काम को पकड़ें, संभालें और उस बात को पूरा करें। हमारे साथ एडवोकेट AP सिंह जी है। AP सिंह जी, आप इस संज्ञान में कुछ बताइए। आज बड़ा पवित्र दिन है कि सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले राष्ट्र के सैनी भवन में चौधरी इंद्राज सैनी जी के नेतृत्व में परम श्रद्धेय महाराज राघवेंद्र दास जी महाराज जो वृंदावन से हैं पधारे हैं दिल्ली में, और आप सब मीडिया के हमारे सभी पत्रकार बंधु, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी, सैनी साहब, हमारी बहन जी और आप सभी लोग, दिल्ली जनता पार्टी के भी अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ हैं। और वास्तव में बड़ा गंभीर विषय है। आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी को 9 वर्ष शासनकाल में हो गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ न्याय हो, ये नारा दिया। लोगों की इच्छा है तीसरी बार भी माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छी बात है, बने, देश का भला हो। लेकिन इसके साथ साथ जो परम श्रद्धेय राघवेंद्र दास जी ने बात कही कि रामानुजाचार्य हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना जो 5 जगह पार्टी को के द्वारा, सरकार के द्वारा करनी थी, और ये बात 2014 के चुनाव के समय ही डिसाइड हो गया था। लेकिन 9 वर्ष होने के बाद भी अभी रामानुजाचार्य हिंदी विश्वविद्यालय जो देश के विभिन्न 5 जगहों पर बननी थी, उसका अभी शुभारंभ नहीं हो पाया है। वो होना चाहिए था। और उसके माननीय मोदी जी, माननीय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उस पर आश्वासन दिया था। आदरणीय राघवेंद्र दास जी मिले थे, सब लोग वहाँ मिले थे, भेंट वार्ता हुई थी, सैनी साहब भी साथ में थे और साथ लोग थे। तो इसके बाद अब समय है जब विदेशी भाषाएं, पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी है और हम अपनी हिंदी विश्वविद्यालय नहीं बना पा रहे हैं, हम अपनी नई जनरेशन को हिंदी के प्रति आगाह नहीं कर रहे हैं, तो पाश्चात्य सभ्यता तो हावी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ आ रही हैं। और वो कुरीतियाँ किसी एक जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लिए नहीं हैं, वो कुरीतियाँ सभी धर्म, सभी क्षेत्र, जाति, भाषा, संप्रदाय के लोगों के लिए हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया, जगत गुरु बने तो कैसे बने, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। माननीय मोदी जी कर रहे हैं,
उनकी पार्टी कर रही है, भारत सरकार कर रही है, प्रदेशों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट जैसे पदाधिकारी जो अपने विशाल सैनी भवन के माध्यम से यहाँ लोगों में, आम जनता में, दिल्ली की जनता में सुधार कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, सामाजिक जीवन ला रहे हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही अन्य विश्वविद्यालय भी खुले हैं वहाँ, तो जिससे कि उसमें कार्य हो सके। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि मोदी जी अकेले नहीं है, सरकार है, सरकार को इस पर अपने वादे के मुताबिक कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे समाज में ये कार्य हो सके और समाज का हित हो सके सभी का। ये कार्य भी विश्वविद्यालय हो या कोई भी संगठन हो, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके साथ न्याय की एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, जिसके द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है, आगे समझा जा सकता है। और इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सावन के महीने में हो रही है, भोले शंकर का दिन है और आज सब देखें बेलपत्री चढ़ रही हैं और सैनी भवन तो वैसे ही पवित्रता का कार्य है, जो कार्य सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले जी ने इस देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की रक्षा के लिए कार्य किया, वही भारत सरकार कर रही है। लेकिन उसकी कंप्लायंस करने के लिए, उसको ग्राउंड जीरो पर लाने के लिए, सतही जीवन पर आए, इसके लिए परम पूज्य राघवेंद्र दास जी को समय देना चाहिए, मिलना चाहिए और मिलकर उनकी बात सुनकर, क्योंकि ये संतों की धरती है और संत ने सदैव अपना कार्य जो भी लगाया है, जीवन लगाया है, वो देश हित में लगाया है। यही संत हैं। जब हमारा पूजा पाठ समाप्त होता है, हमारी तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, हमारा तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का रहा है। हमारा तो इस तरह से रहा है कि सब काम जो किए हैं वो अमल में दिखें, आगे बढ़ें। और जब संत पूजन हवन करते हैं तब लास्ट में कहते हैं अपना कल्याण ना हो कि मेरे यजमान का कल्याण ना हो, मेरे परिवार का कल्याण केवल ना हो या यजमान के परिवार का कल्याण ना हो, बल्कि विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और नारा देते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व में सद्भावना हो, विश्व में प्यार हो। तो ऐसे संतों की बात अगर मानी जाएगी, उनसे वो मिलेंगे, तो जैसे प्रभु श्री राम मंदिर का भवन का निर्माण हो रहा है, जैसे काशी, मथुरा और वृंदावन में सुधार हो रहा है, जैसे अमरनाथ यात्रा में सुचारू रूप से और माता वैष्णो देवी में कार्य हो रहा है, ऐसे ही इस तरह के कार्य हों और फिर से सावित्रीबाई ज्योतिराव के पद चिन्हों को भी आगे बढ़ाने का काम करें। उन्होंने वो लड़ाई उस समय लड़ी थी जब आज़ादी और मुगल, अंग्रेजों और मुगल के बीच में संघर्ष हो रहा था। उस समय महिला सशक्तिकरण की बात की। आज महिला सशक्तिकरण की बात कानून कहता है, संविधान कहता है। संविधान से पहले भी ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने महिला सशक्तिकरण की बात करके महिलाओं को उठाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे पढ़ाने बढ़ाने के लिए, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं था, तब भी उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं आज यहाँ से इस बात की कहना चाहता हूँ, इस कार्य में जहाँ कहीं मेरा सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी मैं पूरी तरह से सहयोग करूँगा। परम श्रद्धेय राघवेंद्र दास जी को बहुत वर्षों से जानता हूँ, बहुत हमारे परिचित हैं। वृंदावन भी गया हूँ, आश्रम पे भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ। इनका बहुत अच्छा धार्मिक रूप है और इन्होंने सदैव सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, नीति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के उत्थान के लिए अपने जीवन समर्पित किया है। और इसीलिए ये विश्वविद्यालय भी बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सब धार्मिक कार्य करना चाहते हैं। इसलिए सरकार को अपने सरकार के मंत्रियों के द्वारा मिलना चाहिए और माननीय मोदी जी को भी, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए मिलेंगे। फिर सवाल आता है अगर संतों से नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर किससे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इनसे मिलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी महाराज, अपना नाम बताइए। मैं जयपाल सिंह उर्फ अजय यादव। सर, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस विषय में कुछ अपना से ज्ञान। जी, मैंने अभी महाराज जी का भी सुना और वकील साहब ने जो बोला है बहुत अच्छे, पूरा निचोड़ निकाल दिया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हमारी जो सभ्यता है वो संस्कृत है, जिसको जर्मन अपना रही है और हम भूल रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय खुल जाए, उसमें पार्टी का क्या जाता है। रहा लड़ाई की बात दो पार्टियों की, जब दो पार्टी लड़ रही थी तो श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की पूजा की थी।
जिसके कारण रावण पे विजय पाई। मोदी जी को मैं यही आग्रह करता हूँ कि इस पूजा की तरफ ध्यान दें। तो आज वही शिव जी की शिवरात्रि वाला त्योहार जी 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 मैंने वही अर्चना किया। मैं मोदी जी को कहने को मैं पहुँच नहीं सकता वहाँ तक, आपके माध्यम से वो सुनेंगे कि महाराज जी का ख्याल करते हुए और हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की जो स्थापना है वो जरूर होनी चाहिए। बस ये 2 टूक मैंने बोले। धन्यवाद। मधु यादव जी, जो आज स्वामी जी आए हुए हैं 4 दिन से, किसी जी ने भी बताया सारे, उस संज्ञान में कुछ आप अपना वाक्य। मैं महाराज जी को आज से नहीं, काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बहुत टाइम से, और संत बहुत देखे पर ऐसे संत नहीं देखे जो कि अपनी जेब से सारा खर्चा करके आश्रम बनवाना चाह रहे थे और आश्रम को रोक दिया, मंदिर को रोक दिया और ये सारा पैसा राजनाथ सिंह के लिए लगा दिया। बताइए, पूजा में, पाठ में। और ऐसा कोई संत होगा? सभी देखें, संत बहुत देखे, सब लालची हैं, अपने मुंह से टुकड़ा निकाल के दूसरों को खिलाने वाले। और ऐसे संत जिन्होंने 9 साल तक एक कुशा का पानी पी के निकाला हो, तो इनमें क्या शक्ति नहीं होगी? हैं? ये जो इन्होंने बोला कि भी ये आपकी ना, इनकी शक्ति ने करके दिया। और आज कोई संत करवा के दिखाए मेरे को कि भी आपकी सत्ता आ जाएगी। इन्होंने लिख के दिया, सब कुछ करके दिया, संकल्प करवाया। तो यानी कि राजनाथ सिंह जी आज मुँह छुपाए फिरते हैं, जो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद। संतों के बारे में मैं इतना ही बहुत देखे मैंने संत, पर मैंने महाराज जी जैसे संत, राघवेंद्र दास जी जैसे नहीं देखे। और अब मैं इनके साथ कम से कम पूरा 1 साल हो गया इनके साथ चल रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ इनको, कुछ तो इनको मतलब प्राप्त हो। पर कितना करें, हैं? इनकी जेब में कोई मतलब इनके कोई पेड़ थोड़ी लगे हुए पैसों के, हैं? कैसे कर सकते हैं? आपसे, इनसे सबसे लेके बेचारे आगे बढ़ रहे हैं। पर फिर भी मैं प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भई आप तक इनकी जो अब ये जो 7 दिन का जो ये अनशन करना चाह रहे हैं वो ना करें। बस उससे पहले ये आप सुन लें इनकी, तो बहुत ही अच्छा होगा। हम तो यही मानते हैं कि भी संत हैं। चलो जनता की आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं वो बहुत दूर की बात है, पर जो ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने उस पर लेटर पे लिख के दिया कि भी आपकी सत्ता आ जाएगी, सब कुछ, और आपके पास यानी मेरे साथ ही कितनी बार गए हैं और एक बार भी इनको ये नहीं मिला कि भी हाँ बुलाया जाए, नहीं बुलाया जा रहा। बस मैं यही चाहती हूँ और इनकी सुने।